गाइस एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लेके आए हैं। मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं मैथमेटिकल विजडम के एक नई वीडियो में। इसमें हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। मेरे सामने ये एक लिमिट्स का क्वेश्चन आया जो कि मेरे को काफ़ी अच्छा लगा और मुझे लगा कि इस क्वेश्चन को आप लोगों से डिस्कस करना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको एक बारी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपने एक बहुत ही शानदार सी जो आइडेंटिटी है वो पढ़ी होगी। आइडेंटिटी है 1 - cos 2x। आपने पढ़ा होगा कि 1 - cos 2x होता है 2 sin² x/2। अब यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जो ये आपके पास 2x दिया हुआ है, इस 2x की जगह पे अगर मैं कोई भी एंगल रखूंगा तो राइट साइड में जाके इस एंगल का मेरे पास हाफ हो जाएगा। राइट साइड में जाने के बाद इस एंगल का हाफ हो जाएगा मेरे पास। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर आपको ये वाली टर्म देखने को मिली होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख सकता हूँ लिमिट x गोज टू 0, और स्क्वायर रूट के अंदर ये वाली चीज मैं लिख लेता हूँ 2 sin²। यहाँ पे x² लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे x²/2 लिख लेता हूँ, और नीचे भी आपके पास 1 - cos x लिखा हुआ है। तो इस x का जो हाफ होगा वो x/2 हो जाएगा। तो 1/2 ये 2 sin² x/2 हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इस स्क्वायर रूट को रिमूव करूंगा। तो स्क्वायर रूट को अक्सर जब हम रिमूव करते हैं तो मैं यहाँ पे मॉडुलस लगा लेता हूँ। जैसे 2 को तो मैं रूट में छोड़ दूंगा, और जो ये sin² है तो ये मोड ऑफ sin x²/2 आ जाएगा, और नीचे जो चीज आएगी मेरे पास वो ये आएगी 2, और यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है sin² x/2। अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी ऑब्जर्वेशन है। वो क्या ऑब्जर्वेशन है कि जो ये मोड के अंदर sin ऑफ x²/2 लिखा हुआ है, तो x गोज टू 0, इस x गोज टू 0 का मतलब है या तो मेरा x 0 नेगेटिव की तरफ जाएगा या फिर मेरा x 0 पॉजिटिव की तरफ जाएगा। इन दो साइड से ये x मेरा 0 की तरफ जा सकता है। तो जब मेरा x 0 माइनस से जाए या 0 प्लस से जाए, इन दोनों ही तरीके से मेरा जो x² है वो 0 प्लस पे ही जाएगा, क्योंकि स्क्वायर होने पे -0 का भी प्लस हो जाएगा और प्लस वाले 0 का भी। -0 मीन्स 0 से थोड़ा सा छोटा नंबर है मेरे पास यहाँ पे कोई। तो मैं यहाँ पे इस मोड को रिमूव कर सकता हूँ। इस मोड को क्या कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो जो ये मेरा लिमिट वाला क्वेश्चन है ये कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। लिमिट x गोज टू 0, और ये √2/2 ये कैंसिल होके नीचे √2 लग जाएगा, तो इस 1/√2 को मैं बाहर लिख लेता हूँ, और ये आएगा sin ऑफ x²/2, और इसके नीचे आ जाएगा मेरे पास sin x² ऑफ x/2। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1/√2 लिख लूँगा और यहाँ पे लिमिट अप्लाई करूँगा, लिमिट x गोज टू 0, और यहाँ पे मेरे पास जो दिया गया है वो ये है sin ऑफ x²/2। तो मुझे पता है कि आई नो दैट लिमिट x गोज टू 0 sin ऑफ x अपॉन x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे जो भी एंगल है यही सेम एंगल रहना चाहिए, और ये एंगल पर्टिकुलरली 0 पे जाना चाहिए, ऊपर भी और नीचे भी। तो इसको मैं क्या करूँगा, x²/2 से डिवाइड किया तो मेरे को मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, और इसके नीचे जो ये वाला डिनोमिनेटर लिखा हुआ है मेरे पास sin² x/2, इस वाले को मैं लिख लूँगा sin² x/2। और यहाँ पे जब स्क्वायर लगा हुआ है, साइन पे स्क्वायर लगा है, तो मैं यहाँ पे इस एंगल का भी स्क्वायर से डिवाइड कर लूँगा और इस एंगल के स्क्वायर से इनटू भी कर लूँगा। इज दैट ओके? मैं एक बार पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको ये सेपरेट चीज़ अलग से नज़र आ जाए। तो ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी, लिमिट अप्लाई होने के बाद ये 1 बन जाएगा, और ये वाली चीज़ भी क्या बन जाएगी, मेरे पास 1 बन जाएगी। यस, तो ये x² से x² कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास जो फाइनली आएगा ये 1/√2, और यहाँ पे लिमिट अप्लाई हो चुका है x गोज टू 0, और मैं चाहूँ तो ये लिख लूँ ऊपर ये 1/2 है और नीचे
1/2 का स्क्वायर है जिसको 4/1 लिख सकता हूँ मैं। अब कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई करने का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसको लिख लूँगा 4/2 विच इज़ 2। तो फाइनली इसका आंसर √2 आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।